हमने पिछली वीडियो में रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है इसको डिस्कस किया, इसकी टाइप्स देखी, और अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है, उसका स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली क्या होता है। तो अगर मैं आपको एक ओवर आर्चिंग चीज़ बताऊं कि व्हेन इट कम्स टू बिजनेस रिपोर्ट, उसमें टाइटल होगा, उसका लेटर ऑफ ट्रांसमिटल यानी कवर लेटर होगा कि ये जो बनाया जा रहा है, जो आप आगे पढ़ेंगे, इसका क्या मकसद है, ये क्यों बनाया गया, वाई दे शुड इवन रीड दिस, ये तमाम चीज़ें बताते हैं। फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट उसमें ऐड करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना इज़ रिलेटिवली सिंपल। आप ये वर्ड में भी ये ऑप्शन है आपके पास, तमाम जो मॉडर्न टूल्स हैं उसमें आप सिंपली जाके टेबल ऑफ कंटेंट उसमें ऐड कर सकते हैं। इसकी फिर समरी होती है जिसमें इसका पूरा एक समराइज्ड वर्जन पूरे उसका लेटर का दे देते हैं। फिर इसमें इंट्रोडक्शन, उसकी मेन बॉडी, कंक्लूजन, अपेंडिक्स, यानी अपेंडिक्स से मुराद है कोई अगर आपने कोई चीज़ रेफ़र की है तो उसकी अगर डिटेल ऐड करनी है तो वो अपेंडिक्स में की जाती है। और फिर रेफरेंसेस कोई भी अगर उसमें आपने ऐड करने हो पर्टिकुलरली, तो कि भाई ये मैंने ये कर कुछ स्टैट लिया है, कोई आपके साथ केस स्टडी शेयर किया तो ये फ़लाँ जगह से किया, तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें आपको मिलता है। अब चलते हैं इसके जो पहला जो पेज है, जो टाइटल पेज होता है। टाइटल पेज पे उसका टाइटल आएगा कि जी फिजिबिलिटी स्टडी फॉर एक्सपेंडिंग ब्रू राइट कॉफ़ी शॉप्स इनटू द नॉर्थ ईस्टर्न मार्केट। तो अब ये इसका टाइटल आ गया। किसके लिए प्रिपेयर की जा रही है उनका नाम लिखा जाएगा, किसने प्रिपेयर किया जी, ये पूरी टीम बाय द वे इसका पार्ट होता है, पूरी टीम किया करती है बड़े हाई लेवल पे, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जा रही है इस पर्टिकुलर केस में, तो ज़ाहिर है पूरी टीम करेगी। पूरा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट करेगा या एक्सपेंशन का डिपार्टमेंट करेगा या एक्सपेंशन एनालिस्ट होते हैं वो करते हैं। वरना अगर नॉर्मल आपका क्लाइंट है, जो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, या कोई इंडिविजुअल है जो कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है, या वो अपने किसी इन्वेस्टर को कोई प्रूफ दे रहा है कि उन्होंने क्या क्या कुछ ओवर दीज ईयर्स किया है बिजनेस में, तो उस केस में तो आप इंडिविजुअली मौजूद होंगे। फिर एग्जेक्टिव समरी में आप उसको पूरा समराइज कर लेंगे कि जी दिस रिपोर्ट इज़ मेंट फॉर फिजिबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिंग फॉर दिस बिजनेस इनटू द नॉर्थ ईस्टर्न XYZ कंपनी या एरिया या किसी भी मुल्क में जहाँ पे भी ये लिखा जा रहा है, और इसमें हमने क्या क्या किया है जी, मार्केट रिसर्च किया है और हमारी फाइंडिंग्स क्या रही हैं कि इट अलाउज आवर फाइंडिंग्स सजेस्ट a high demand for specialty coffee products in the region with sufficient gaps in the market। और मतलब आपने पूरा इसको होलिस्टिकली कवर कर लिया। फिर टेबल ऑफ कंटेंट पे आएंगे जिसमें ये आप बता रहे होंगे कि जी किस पेज पे समरी, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, आपकी मार्केट डिमांड, आपकी जो कम्पिटिटिव लैंडस्केप है, कंक्लूजन, आपकी रिकमेंडेशंस, आपके रेफरेंसेस और अपेंडिसेस, ये तमाम चीज़ें कहाँ पे मौजूद हैं। और बेसिकली इसका मकसद होता है टेबल ऑफ कंटेंट का कि एक नेविगेशन के लिए हेल्प हो जाती है। अभी कौन सी चीज़ अगर सिर्फ कॉम्पिटिटर्स को देखना है तो वो सीधा उस पेज पे जाएगा और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझ सकेगा। फिर आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे, पर्पस बताएंगे, इसका पोटेंशियली रिपोर्ट का स्कोप क्या है वो शेयर करेंगे, इसके लिए मेथड क्या यूज़ किया आपने, क्या आपने कौन सी केस स्टडीज़ लेवरेज की, क्या आपकी टीम ऑन द ग्राउंड गई इसको देखने के लिए, या आपने इसको ऑनलाइन डेटा कहीं से पुल किया, वो चीज़ें भी आप बताते हैं। ओवरऑल मतलब आपने जो कंक्लूड किया है इसमें वो किस बेस पे किया है वो बताते हैं। फिर आपकी फाइंडिंग्स क्या रही हैं इसमें, कि मार्केट की क्या डिमांड है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है। इसमें आपने बहुत डेप्थ में जाना है, जितना डेप्थ में जाएंगे, चीज़ों को बाल की खाल उतारेंगे, उतना ज़्यादा इसमें आपके जो रीडर्स हैं उनको इसमें इंसाइट मिलेगी और उनका डिसीजन लेना आसान होगा। और आपने हर एंगल ऑफ अटैक से आना है कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँ सपोज़ करें और मैंने कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, तो आप उनके शूज़ में जाके देखेंगे कि वो क्या सोच रहा होगा, वो कॉम्पिटिटर्स को देख रहा होगा, वो फ्यूचर ग्रोथ को प्रोजेक्ट कर रहा होगा, वो कर रहा होगा कि जी अगर हमने वहाँ प्रोडक्ट एक्सपेंड करना है तो हमारे पीछे इन्वेंट्री में पैसे हैं हमारे पास या नहीं, कैश फ्लो का क्या मसले होंगे, इसके लिए कितना कैश फ्लो चाहिए होगा, हम एक्सपेंशन कितने टाइम में करेंगे, कितने जल्दी करेंगे, वर्थ इट है भी या नहीं। तमाम एस्पेक्ट्स को, तमाम टच पॉइंट्स को आप कवर करते हैं टू द बेस्ट ऑफ़ योर एबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ़ योर नॉलेज, और वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें फिर आपकी रिकमेंडेशंस होती हैं कि जी फ़ेज़ 1 में हम 3 स्टोर से शुरू करेंगे, उसका ये तरीक़ाकार होगा। फिर मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजी होगी, सस्टेनेबिलिटी पे हम फोकस कैसे करेंगे, हमारा इनमें एज होगा कि जी हम सस्टेनेबल ग्रोथ करेंगे। फिर आपने अगर कहीं से कोई रेफरेंसेस पुल किए हैं तो उनका आप ऐड कर देंगे। और फाइनली कोई भी अगर एडिशनल चीज़ है तो वो आप भी अपेंडिसेस में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी एक पूरी बिजनेस रिपोर्ट तैयार होती है। ये बहुत इफ़ेक्टिव टूल है फॉर यू टू बी एबल टू यूज़
इनटू व्हाटएवर आपने वेदर किसी को पिच करना है, आपने उनसे कोई भी फोरकअप करना है, कोई फेवर या कुछ भी, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इनफैक्ट आप एक अच्छी सी बिजनेस रिपोर्ट बना के अपनी फैमिली को भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि जी ये देखें मैं अब ये काम करने लगा हूँ, मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। खैर, तो मेक श्योर इट इज़ सॉर्टेड, इट इज़ गुड, इसको इम्प्लीमेंट करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।